ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। बेटी। हाँ माँ जी, क्या हुआ? दे तो दिए मैंने आपको चावल, जाइए ना यहाँ से। बेटी मैं ये कह रही थी। अरे माता जी, आपको इतना भी नहीं पता है, जब कोई अपनी मस्ती में मगन होता है ना तो कभी भी उसे पीछे से आवाज नहीं देते। अभी देखिए मैं कितना अच्छा भजन गा रही थी, आपने मुझे पीछे से आवाज देके डरा दिया। आपको मैंने चावल दे दिया, आप जाइए यहाँ से। बेटी तुम थोड़ी देर चुप हो जाओगी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर तुम सुन ही नहीं रही हो। वो कह अरे रही बस कीजिए माता जी, मैंने आपको भिक्षा दे तो दी, अब आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और जाइए यहाँ से। बेटी तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम अपनी बोल के चली जाना। मैं तब से तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ पर तुम होगी बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अच्छा माता जी, तो अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं। अरे डब्बा भर के चावल दिए मैंने आपको, और क्या चाहिए आपको मुझसे? आप क्या कहना चाहती है? अच्छा 1 मिनट, एक बात बताओ, तुमने जो मुझे दान दिया है क्या ये सच में मेरे लिए है? ये कैसी बात हुई माता जी? आपकी झोली में मैंने भिक्षा डाली है तो ये आप ही का तो हुआ ना, आपसे वापस थोड़ा ना छीनूंगी मैं। क्या हो गया आपको? बेटी तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो मेरा क्या है, मुझे तो तुमने दान दिया है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बस कीजिए माता जी, अब ना मुझे सब समझ में आ रहा है। आपको पक्का मुझसे पैसे चाहिए होंगे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, जो था ना वो मैंने दे दिया आपको। डब्बा भर के चावल दिए, कितने दिनों का गुजारा हो जाएगा आपका? और आप है कि पैसों के पीछे पड़ी है। मेरे पति अभी घर पे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती, जो था वो दे दिया है, जाइए यहाँ से। बेटी देखो, ठीक है तुमने मुझे दान दे दिया, अब मैं ये लेके चली जाऊंगी तो ये दान मेरा हुआ। तुम्हें पता है मैं ना एक संस्था चलाती हूँ जहाँ पे छोटे भूखे गरीब वृद्ध लोग सब आते हैं, वहाँ उस संस्था में बैठ के खाना खाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, तब वो आशीर्वाद आप जैसे लोगों को लगती है। तो बेटा तुमने जो मुझे दान दिया है ये सच में मेरे लिए ही है ना? हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना माता जी, अगर मेरे दिए हुए राशन से किसी भूखे का पेट भरेगा तो मुझे तो उसका आशीर्वाद ही लगेगा। और वैसे भी मैंने आपको भिक्षा देनी थी, मैंने दे दी है। अब आप इसको अपनी संस्था में जाके इस्तेमाल कीजिए या अपने घर में जाके, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए मेरे पति ना काम से वापस आने वाले होंगे, अगर उन्हें खाना नहीं मिला ना वक्त पे तो वो कलेश कर देंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, आ जाइए यहाँ से। देखो पुत्री, कलेश तो वैसे भी तुम्हारे घर में होने वाला है, तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। मैं जो कहना चाहती हूँ, अब ठीक है बाकी माता रानी की मर्जी, मैं चलती हूँ। हाँ जय माता दी, जाइए। जय माता दी। श्योर सर, शाम तक पेमेंट हो जाएगी आपकी सारी। ज्योति, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने मेरा फोन क्यों कटवा दिया? इंपॉर्टेंट कॉल था। अरे साहब मजबूरी है इसलिए आए आपके ऑफिस में हम। ज्योति कितनी भी जरूरी बात हो, लेकिन घर की नौकरानी अपने साहब के ऑफिस में आकर बदतमीजी कर रही है, उनको काम में डिस्टर्ब कर रही है, गलत चीज है कि नहीं? क्या मतलब है इस बात का? आपको पता नहीं है, मेन सब ना आपके पीठ के पीछे आपका घर उजाड़ रही है। ज्योति अपनी हद पार मत करो, अभी तक तुमने मुझे काम में डिस्टर्ब किया था, अब तुम अपनी मार्जिन के बारे में फालतू बोल रही हो। अपनी जबान बंद रखो ज्योति। आपको पता चलेगा ना तो आप मेम के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे। अरे आपको पता ही नहीं है मेम क्या कर रही है आपके घर पे। अब तुम हद पार कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रही हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम नौकरानी हो ज्योति, और वो मेरी पत्नी है। मैं पहला भरोसा उस पे करूंगा, उसकी बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। देखिए साहब, हमें नहीं पता है कि आप अपनी बीवी को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल गया आपकी बीवी ना आपका घर खाली कर रही है, पैसे लुटा रही है। और हमने तो फोन पर भी सुना था उनको बात करते हुए, किससे बात कर रही थी कि हाँ पैसे पहुंचा देंगी। अब आप ही देख लीजिए आपको क्या करना है, हम तो आपको आगाह करने आए हैं यहाँ पे। ज्योति अपनी बकवास बंद करो। अपनी बीवी को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानती हो। मैंने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ, उसके अच्छे बुरे सबका पता है मुझे। और तुम जो तरह से मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना ज्योति, अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ, तुम निकलो मेरे घर से। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी जो पति पत्नी के बीच में घर कलेश करवाए। निकल जाएंगे साहब, हम निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि आप हमारी बात का भरोसा करेंगे नहीं। सबूत है हमारे पास, ये देखिए सबूत आपके सामने है। क्या करा ऐश्वर्या ने? कम से कम 2-3 लाख रुपए होंगे इसने ऐश्वर्या ने ऐसी दान में कर दिए इन माता जी को। ये कर क्या रही है ऐश्वर्या? अच्छा वो ज्योति, तुमने ये सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मैं तो अपनी बीवी पर अंधा विश्वास करता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐश्वर्या ये हरकत करेगी मेरे पीठ पीछे। मुझे जानना होगा कि ऐश्वर्या ने इतना सारा पैसा क्यों लुटाया, इसके पीछे क्या वजह है? ये सच में कोई दान कर रही थी या फिर कोई और इंटेंशन था इसका? हाँ मैंने पैकिंग कर लिया, मैं आ रही हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बस आ रही हूँ जल्दी। हाँ भाग जाना अपने आशिक के साथ, लेकिन मेरा पैसा मुझे लौटा दो। उसके बाद जिसके साथ भागना है भाग जाना। क्या बकवास कर रहे हो विभोर? और ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मेरा आशिक, क्या हो गया तुम्हें? ऐश्वर्या मुझे सारी सच्चाई पता लग चुकी है कि तुम अपने आशिक के साथ भाग रही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने घर से पैसे चुराकर उस तक पहुंचवा दिए।
तो प्लीज ये भूले बनने का नाटक मत करो, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मेरी बीवी भी उन्हीं औरतों में से है जो अपनी शादी में रह नहीं सकती है, दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है। तो तुम भागो, कोई दिक्कत नहीं है ऐश्वर्या, लेकिन वो मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने दिन रात एक करके कमाया था, सेविंग करी थी उसकी, तो तुम उस पैसे को अपने अय्याशी में यूज नहीं कर सकती हो। वो पैसा मुझे वापस करो और भागो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है विभोर कि तुम मुझे लेके ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तुम शायद भूल गए हो, हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, हमारे रिश्ते की नींव है भरोसा। और तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो, मैं अपने आशिक के साथ भाग रही हूँ। और तुम किसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो? हमारी नौकरानी की बात पे? वो तुम्हारी सगी है या मैं तुम्हारी सगी हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे से शादी की है, तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हें मुझ पे इतना ही भरोसा है विभोर कि किसी ने आके तुम्हारे कान में कुछ भी बोल दिया और तुम आके मुझ पे शक कर रहे हो, मुझसे सवाल पूछ रहे हो? भरोसा था तुम पे ऐश्वर्या, आज तक तुम पे भरोसा था, जब तक सच्चाई मेरे सामने नहीं आ गई। और तुम्हें क्या लगा ऐश्वर्या, तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा लोगी? तुम मेरे पीठ पीछे कुछ मर्जी करोगी, मुझे पता नहीं लगेगा। ऐश्वर्या, शायद भगवान की कृपा है मुझ पे कि मेरे काम करने वाले भी इतने वफादार हैं कि उन्होंने सच्चाई मुझ तक पहुंचा दी। ज्योति ने खुद आकर मुझे बताया कि तुमने क्या क्या किया इस घर में, तुमने कैसे उन माता जी को पैसे लुटाए ताकि वो पैसे तुम्हारे आशिक के पास पहुंच जाएं और इस तरह से तुम इस घर से फरार हो जाओ। बाकी मैंने तुम्हें बात करते भी सुनी लिया है, तो सारी चीजें क्लियर है ऐश्वर्या, तुम जो भी करना चाह रही हो करो, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करे तो अभी पुलिस को कॉल करूंगा, FIR दर्ज होगी और तुम और तुम्हारा आशिक जेल में जाओगे फ्रॉड के केस में। तो मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस विभोर, बहुत हो गया। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? वीडियो देखिए अपनी आंखों से ऐश्वर्या, वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुमने डब्बे में से 2-3 लाख रुपए लुटा दिए माता जी पे। ऐसा दान कोई करता नहीं है, और तुमने भी दान नहीं करा है, तुमने अपने आशिक तक पैसे पहुंचाए हैं अलग तरह से, ताकि ये बात किसी को पता ना लगे कि मेरी बीवी कितनी शातिर है और किस तरह से वो अपने आशिक के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। तो ऐश्वर्या, तुम पकड़ी जा चुकी हो। लास्ट बार कह रहा हूँ कि अगर अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रखना चाहती हो तो मेरे पैसे मुझे लौटाओ और प्लीज यहाँ से चली जाओ। हाँ, दिए हैं मैंने पैसे। वो जो माता जी पैसे मांगने आई थी उन्हें दिए हैं मैंने पैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है या मेरा कोई आशिक है। उनको पैसे देने की वजह है मेरे पास। अगर तुम सुनना चाहो ना तो तुम्हें वो वजह भी बता सकती हूँ मैं। क्या बोला डॉक्टर साहब आपने? मेरे पति के इलाज के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं करूंगी ना, मैं 3 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी। आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं लेके आऊंगी पैसे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति के ऑपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी जान बचानी है मुझे। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। 3 लाख रुपए बोल तो दिया, मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगी? मैं 3 लाख रुपए, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब मैंने पहले ही उनके इलाज में लगा दिया है। ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए। हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा है, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ, चमत्कार दिखा दे। ये है वजह उन्हें पैसे देने की। और तुमने मुझे क्या नहीं बोल दिया विभोर? अरे कम से कम एक बार आके मुझसे पूछ ही लेते कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तुम्हें क्या लगता है विभोर कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ? अगर मेरा अफेयर चल रहा हो, मेरा आशिक हो और मुझे उसके साथ भागना हो तो अपने घर पे बुला के किसी को मैं पैसे दूंगी? मुझे अच्छे से पता था कि हमारी नौकरानी उस वक्त घर पे है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज है कि मैं पीठ पीछे घर पे क्या कर रही हूँ उसकी वीडियो बना के तुम्हें ऑफिस में आके दिखाएगी। उसको किसने हक दिया है हमारे बीच में बोलने का? मैं सिर्फ उन माता जी की मदद कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि उनको पैसों की जरूरत है। सॉरी ऐश्वर्या, मैं तो समझा था जिस तरह से ज्योति ने बताया कि तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, उसने बातों को एंगल ही ऐसा बना दिया कि मैं मान बैठा कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि तुम दान पुण्य भी करती हो, क्योंकि तुम्हारा तो ये नेचर है दान पुण्य करने का। लेकिन इतना बड़ा दान तुमने पहली बार किया तो शायद मैं भी नहीं समझ पाया कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। लेकिन ऐश्वर्या, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हें माता जी की हेल्प ही करनी थी तो डायरेक्टली उनको बोल के उनकी हेल्प करती है। इस तरह से ढोंग करके दान क्यों करा तुमने? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो विभोर, ऐसे लोग डायरेक्टली पैसे नहीं लेते। और उन माता जी ने मुझे ये भी बताया था कि वो कोई संस्था चलाती है जहाँ पे वो गरीब बच्चों को खाना खिलाती है। अब तुम खुद ही सोचो ना, जो औरत इतना अच्छा काम कर रही है, क्या वो मेरे लाखों रुपए ऐसे ही ले लेती? नहीं ना। इसलिए बस मैंने रास्ता निकाला था कि किसी तरीके से मैं उनके पति के इलाज के पैसे उनको दे दूं और उन्हें ये बात पता भी ना चले। मैंने तो इनफैक्ट उनके झोली में पैसे देखे भी नहीं, मैंने यही जताया कि मैं सिर्फ उन्हें चावल दान कर रही हूँ। लेकिन विभोर, तुमने जो मेरे साथ किया ना वो बहुत गलत है। इतने सालों साथ रहने के बाद भी तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है, तुम किसी की भी बातों में आ गए। आज ये हुआ है, कल को वो आके तुम्हें कुछ भी बोलेगी तो तुम सुन लोगे। I'm sorry ऐश्वर्या, आज के बाद कभी तुम पर दोबारा शक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ कि मेरी बीवी औरों से बहुत ज्यादा अच्छी है, और जो ज्यादा अच्छे होते हैं ना कभी कभी उनकी अच्छाई पर शक होने लगता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ ना तुम्हें, तो आज के बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी, कसम खाता हूँ। कोई मुझे प्रूफ भी देने की कोशिश करेगा ना तब भी अपनी बीवी पर शक नहीं करूंगा, क्योंकि जिसकी नीयत इतनी अच्छी है, जो दिल की इतनी अच्छी है, वो कभी अपने पति को धोखा दे ही नहीं सकती है। और ऐश्वर्या, तुमने बहुत सही करा माता जी की हेल्प करके, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं था पैसे कमाने का। वो बेचारी तो भगवान की भक्त है, वो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करती, लेकिन तुम्हारी हेल्प से वो अपने पति की जान बचा पाएंगी। और मेरा भी यही मानना है ऐश्वर्या कि दान अगर दिया जाए ना तो ऐसी जगह दिया जाए जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग दिखावे में मंदिरों में दान दे देते हैं या फिर
कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे कि समाज का भला नहीं होता है। लेकिन असल में समाज की भलाई इसी में है कि जो भी बेसहारा लोग हैं, बेबस लोग हैं, बीमार लोग हैं, उन तक अगर दान का पैसा पहुंचे ना तो उनको जिंदगी मिलेगी। और औषधि दान से बड़ा दान कोई है नहीं। आपका क्या विचार है दोस्तों? मेरी बीवी ने जो दान दिया इलाज के लिए, क्या उसने सही किया? दान पहले मंदिरों में जाना चाहिए या पहले इलाज के लिए जाना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।